राष्ट्रीय राजमार्ग 248A की बस से बदतर हालात को लेकर कांग्रेस विधायक एवं सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने सरकार को जमकर घेरा। विधायक आफताब अहमद ने सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 248A पर स्थित मालव गांव पहुंचे, जहां इस मार्ग की नूंह जिले से लेकर राजस्थान बॉर्डर के मुंडाका गांव तक सबसे बस से बदतर हालात पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि उदाहरण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत का ये एक तरफा तो प्रधानमंत्री गुरुग्राम लोकसभा में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी जीवन रेखा माने जाने वाली गुरुग्राम से अलवर तक 4 लेन सड़क की हालत बस से बदतर है। कांग्रेस के समय में इसको 4 लेन घोषित किया गया था, लेकिन इस सरकार ने 2018 में उसको निरस्त कर दिया है। जब 2019 में विधायक बने और हमने मांग की तो हमने विधानसभा सत्र में रखा, धरना प्रदर्शन से लेकर पदयात्रा तक भी की। जनता ने भी मांग की, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली। 2500-3000 निर्दोष लोगों की जान चली गई। सड़क की बस से बदतर हालात की वजह से सड़क हादसों में आए दिन लोगों की जान जा रही है। इसलिए इस मार्ग को खूनी मार्ग का भी नाम दिया जा रहा है। और कब से है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि एक उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी की नीयत का और उसकी नीति का। एक तरफ प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे का इसी गुड़गांव लोकसभा में आज उनका उद्घाटन कराया जा रहा है, और इस तरफ हमारी जीवन रेखा माने जाने वाली नूंह से अलवर तक की 4 लेनिंग जो स्वीकृत कर दी गई थी कांग्रेस ने 248A के नाम से, नूंह शहर से अलवर बॉर्डर तक की 4 लेनिंग, उसको इस सरकार ने पहले तो 2018 में उसको निरस्त कर दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना जा रहा है इसलिए। और जब हम 2019 में एमएलए बने, हमने मांग करी, तो जब से मांग करते आ रहे हैं हर एक सेशन में और हर एक तरह सड़क पे हम पैदल भी चले, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हो, जनता ने भी मांग करी। और उससे ज़्यादा बड़ी बात है 2,500 से 3,000 निर्दोष व्यक्तियों ने इस सड़क की दुर्दशा की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है एक्सीडेंट के माध्यम से। ये सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि हमारी परियोजना को कभी उसकी डीपीआर तय बन रही है, कभी उसका एस्टीमेट बन रहा है, कभी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, हर बार सवाल लगता है विधानसभा में। बनाना तो दूर, सबसे बड़ी दुखदायक बात यह है कि हमने कितनी बार कहा, हमारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकल के गई थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी और सारे प्रदेश के और हरियाणा के और तमाम देश के नेता इस सड़क से गुजरे थे जब भी ये हालत थी मालव गांव में सड़क की थी, तो फिरोजपुर झिरका से यहाँ तक, लेकिन इससे बुरी हालत। तो जब विधानसभा में इस बात को उठा दिया कि हमें शर्म आती है इस बात को कहते कहते, रिपेयर तो करा दीजिए। 1.25 साल उसको हो गया, हर बार हो गया। 3 महीने पहले हम फिर से यहाँ आए थे, जब उसमें झूठा आश्वासन की कर दिया। आज इन लोगों ने यहाँ सुबह इतना दर्द गुब्बार और इतना यहाँ जीना दूभर हो रहा था इन लोगों का, नमाज पढ़ के आए थे, इतनी वो हो रही थी। उसके बाद इसको उन्होंने हमें बुलाया और दिखाया। मैं कह सकता हूँ कि नई बनानी आपकी बस की नहीं है। दुभांत आप जो है दो जो बातें आप करते हो, विकास कहीं का कराना है, कहीं को विकास के बजाय विनाश जो है की तरफ धकेलना है। इसकी रिपेयर तो कराओ। रिपेयर करने से कम यहाँ के लोगों को एक सुविधा इसकी तो मिल जाए। जो सड़क है, आज सड़क नहीं है, इस पर लोगों का कहना है हम नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जा सकते, घरों में अपने नहीं रह सकते, इतनी गर्द गुब्बार हो रही है। आज हमने जब सुबह अधिकारियों से उनसे बात करी है तो यहाँ पानी घेर के उसकी लीपा पोती करी जाती है। हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, खट्टर जी, आप 3 दिन पहले यहाँ से निकल के गए, आप उससे पहले भी 4 बार इसी टूटी सड़कों से निकल के जाते हो। आप इस बात मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के सारे समान विकास की बात करते हैं, यहाँ की सड़क के ऊपर आपके कोई नजर नहीं।
आप क्यों इस तरीके से कर सकते हैं? और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं इस पे तुरंत काम शुरू हो, नहीं तो हम इन गांव वालों की जो हालत है, उन्होंने आज कह रहे थे मशवरा करके हम इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन करेंगे, उसमें मैं स्वयं भी इनके साथ साथ शामिल होऊंगा अगर सरकार अपने रवैये से बाज नहीं आएगी। और खट्टर साहब, आपके लिए ये उदाहरण है कि आप एक तरफ विकास की बात करते हो, ये विकास आपको विकास यहाँ का नहीं दिखता जहाँ खुद होके जाते हो, तो ये कैसा विकास है? हरियाणा में इसी तरीके का कुशासन और इसी तरह का दुभान जो है बीजेपी जेजेपी सरकार कर रही है, और आने वाले समय में इसको इस बात का खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। नहीं मिली हमारे करे हुए जितने काम थे कांग्रेस के, हमारे करे हुए बस अड्डों की भी अपनी जिम्मे लेते हैं। नूह का बस अड्डा भी हमने बनाया, झिरका का बस अड्डा भी हमने बनाया। हमने मेडिकल कॉलेज की बात कही थी कि मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा हो, उसमें दुर्दशा के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। सड़कों के बारे में, नई सड़कों का और उनका कहना करते हैं, लेकिन इस मौजूदा सड़क के बारे में कोई। मुख्यमंत्री जी जो है बहकाने का काम करते हैं, कांग्रेस की शुरू करी हुई परियोजनाओं को अपने नाम करना चाहते हैं। अपना करी हुई कोई परियोजना है नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री की बातों में जो है सिर्फ यहाँ की जनता को धोखा ही मिला। देखा जाए और राव इंद्रजीत सिंह तो अभी से नहीं, वो तो 9 साल से बीजेपी की केंद्र सरकार में मंत्री है, वो तो 9 बार भी नहीं आए होंगे, तो उसका ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। उनको इस इलाके से ना विकास से लेना है, ना यहाँ की जिम्मेवारी से कुछ लेना है। सर, जहाँ तक फतेह मोहम्मद जी, ये खूनी रोड है, क्यों इसका नाम दिया गया, क्या खूनी रोड तो इसका नाम सही दिया गया है। कल भी एक्सीडेंट हुआ फिरोजपुर झिरका में, 2 माँ बेटाओं की मौत हो गई है। ये जब तक इस पर काम नहीं होगा, 4 लेन नहीं बनेगा, जब तक यही हाल रहेगा। और ये तो हमारे लिए खूनी जीवन बना पड़ा है। यहाँ जीना दुश्वार हो रहा है रोड पे। लोगों के टीबी, सांस, दमा की बीमारी हो रही है, इससे धूल उठती है। ये या तो इसकी रिपेयर कराई जाए, अगर नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन तो होगा ही होगा। यहाँ इस पर उठना बैठना जीना सब दुश्वार हो रहा है हमारा। नाम सौराब है, सरपंच माड़म। सौरभ साहब, आपके हम तो बड़ी मुसीबत से रह रहे हैं, जाए कहाँ छोड़ के, कोई सहारा ही नहीं। जहाँ कहाँ नहीं, हम तो गाँव में छोड़ देते। भाई जमींदार आदमियाँ, हमारे के लिए बहुत अत्याचार हो रहा हो। इतना दिन जब अभी खट्टर सीएम साहब आया है, इस पर रोड़ा फैला दिया, रोड़ा फैला के पब्लिक बहका दी। हमारी आज सलाह ही कि हम आज पूरा गांव इस पर धरना देंगे और ही जाम करेंगे रोड है। वो जाम करने के बजाय हमने मंत्री पे फोन कर दिया, आफ्ताब अहमद पे। उसने कही कि आज तो प्रधानमंत्री की रैली है, आज रोड जाम मत करो। अरे मुझे डटो ही ना जा रहा है, तो वहाँ का कहना जो पानी छिड़का गया है, डीसी से कहिए, किस से कहिए, उसने पानी छिड़का गया। भाई अगर ये काम नहीं होगा तो हम तो इस रोड पर पूरा गांव बैठेगा, बच्चा बच्चा। हमारे के लिए अन्याय हो रहा है, जास्ती हो रही है बहुत ज़्यादा। ये जास्ती कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे हम? आज यह 5 साल हो गए रोड जब सीएम आ 3 बार आगो, सीएम यहाँ के 2-3 बार आगो के भाई कहता है बनेगो बनेगो, बनना का नाम ही नहीं लेता। किस तरह की यहाँ धूल उठती है कि बच्चे बीमार हो गए, मर गए, बच्चे बीमारी फैल रही है, इससे सांस की, किसी टीबी की बीमारी फैल रही है। हम तो परेशान हो गए इस काम कर रहे हैं।